जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों के लिए 9 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 सितंबर का दिन वर्गो के लिए फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके 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 अब देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है वर्गो की। ओके चलिए देख लेते हैं कि वर्गो की 9 सितंबर के दिन हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओह शिट, चलिए ठीक है। चलिए देखते हैं कि अब आप लोगों की वर्गो की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। द मून के कार्ड से मुझे लगता है कि आप जो है मिसगाइड हो रहे हैं, या तो आप मिसगाइड हो रहे हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट वाली माइंडसेट की वजह से। आपके माइंड में बहुत सारे अपोजिट थॉट्स चलते रहते हैं किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके। कोई चीज़ आपको डिसाइड करनी हो उस चीज़ को लेके, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको गलत मोटिवेट, गलत गाइडेंस करता हो, तो उसकी बातों में आप आ जाते हो, तो आप गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार रहे हैं, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो आपके सिधापे का फ़ायदा उठा रहा है। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है कि आप अपने मन में झांकिए, अपने अंदर झांकिए, अपने मन की सुनिए। कोई भी डिसीज़न लेना हो, चाहे आपको फैमिली से रिलेटेड कोई मैटर हो उस पर डिसीज़न लेना हो, या आपको जिस भी चीज़ में कुछ भी डिसीज़न लेना हो, तो आप अपने मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए। किसी और की बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, द मैजिशियन। जस्ट मिनट, मैं थोड़ा सा इनको यहाँ पे क्लियर रख लूँ ताकि मैं जान सकूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग पता नहीं क्यों लव रीडिंग ज़्यादा बन जाती है। जब भी मैं आप लोगों के फैमिली के कार्ड्स निकालती हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मैरिज के लिए, मुझे लगता है मैरिज आप लोगों की बहुत निकट है, बहुत करीब है, या आप लोग मैरिज करना चाहते हैं। आप लोग अपनी लाइफ में किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैजिशियन कार्ड से भी लगता है, क्योंकि फैमिली के कार्ड में हमेशा मैरिज, आपका लवर, यही सब चीज़ें निकल रही हैं इधर इतने दिनों से। तो मुझे लगता है कि आप अपनी पावर में आ रहे हैं, आप इंट्यूटिव हो रहे हैं। आपके अंदर जिन चीज़ों की कमी थी, जो एक दुनियादारी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि हम लोगों को किसी को मैनिपुलेट कैसे करना है, किसी को अपनी बातों में कैसे लाना है, किसी को अपनी बातों का जादू कैसे चलाना है, इन सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा मास्टर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये समझ लीजिए कि आपका टाइम चेंज हो चुका है, आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है। इसी वजह से इस कार्ड में बताया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन, देखिए मुझे प्योर कंडीशन लग रही है लव की, कोई पर्सन है आपका पास्ट का, जिसको या तो ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका पुराना साथी हो सकता है, एक्स लवर हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जिनसे प्रेजेंट टाइम में आप सेपरेशन में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो हैं किसी थर्ड पर्सन की बातों में आ रहे हैं, जो आपके इस सीधेपन का या मासूमियत का फ़ायदा उठाता है और आपको गलत डायरेक्शन में मोड़ देता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बेसिकली एक मैजिशियन हैं, आपके अंदर खुद इतनी पावर है, खुद इतनी एबिलिटी है कि आप जैसा चाहें वैसे सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे पर्सन की बातों में आ जाते हैं। इसीलिए आपको अपने मन की, अपने दिल की सुनने की आवश्यकता है। किंग ऑफ कप से लगता है कि आपका पूरा फोकस अपने पार्टनर पे है, अपने पार्टनर के लिए, या जो लव है आपकी लाइफ का, उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। आप 24/7 अपने पार्टनर के लिए सोचते रहते हैं, आपके मन में दूसरा कोई थॉट नहीं आता, दूसरा कोई पर्सन नहीं आता। और ये पर्सन को देख के आपको, जो आपका पर्सन आपके माइंड में है, उसको देख के आपको लगता है जैसे आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जैसे ये आपका ट्रू सोलमेट है, जैसे भगवान ने आपको इसी के लिए बनाया है।
तो आपका मन कहीं और लगता नहीं है, 24 घंटे आप अपने पार्टनर को ही सोचते रहते हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। जस्ट मिनट। बिजनेस और जॉब की बात यह है कि आपने अपने ऊपर बहुत सारा लोड ले रखा है, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर चलती रहती हैं। मुझे लगता है आप दिमाग से भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करने का नेचर हो सकता है आपका। इसके अलावा आप लोगों के ऊपर वर्क लोड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप हाई प्रेस्टस हैं। हाई प्रेस्टस मतलब बहुत ही ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति हैं, मतलब आपका दिल बहुत ज़्यादा प्योर है, आप बहुत ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर चीज़ों को बैलेंस करने की भी क्षमता है। इसके अलावा आपको अच्छे बुरे लोगों की पहचान भी बहुत है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप बिज़नेस करते हैं या जॉब, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं कि आप मैनेजमेंट भी अच्छा कर लेते हैं, आप लोग मैनेजर की पोस्ट पे हो सकते हैं, आप लोग एक साथ कई सारे मल्टीटास्किंग का भी काम है। ये देखिए, ये जो कार्ड है ये मल्टीटास्किंग का भी है। एक साथ कई सारे कामों को मैनेज कर पाने वाला कौन होता है? मैनेजर। तो मुझे लगता है कि आप लोग मैनेजर भी हो सकते हैं। हाई प्रेस्टस से लगता है कि आप किसी ऊंची पोस्ट पे, किसी अथॉरिटी पोस्ट पे हो सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हों। इसके अलावा आप लोग बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि एस ऑफ सॉर्ट्स, आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ रही है। किसी चीज़ को लेके अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो आपके फेवर में होने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। आपका जो बिजनेस मतलब जो मनी से रिलेटेड फील्ड है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेस मुझे दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। जस्ट मिनट। देखिए, डिप्रेस हैं, माइंड की दिक्कत है, आपको बॉडी की कोई दिक्कत नहीं है। डिप्रेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये आप लोगों की रीडिंग तो मुझे लगता है हमेशा लव रीडिंग बन जाती है, बजाय इसकी कि वो आप लोगों की ओवरऑल डे की रीडिंग हो। तो मुझे लगता है कि आप लोग डिप्रेस रहते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, सामने कोई भी चीज़ चाहे जितनी खुशियाँ हों लेकिन आप उनको देखना नहीं चाहते हैं। आपका मेन फोकस रहता है नेगेटिविटी पे। वही नेगेटिविटी से हो सकता है आप लोगों को कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं, क्योंकि किसी को आपने अपनी दुनिया मान ली है, किसी को आपने अपना दुनिया अपना जहान मान चुके हैं। आप जो हैं अपने हाथों में पैसे पे तो बहुत काम कर रहे हैं, पैसे पे बहुत ज़्यादा फोकस है आपका। आप लोग अपने घर से कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग अगर लेडीज़ हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप लोगों ने अपने घर से कोई काम स्टार्ट किया है। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा होशियार हो सकते हैं आप लोग। लेकिन आपके माइंड में आपके लवर हमेशा रहते हैं 24/7। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अपने पार्टनर के लिए आप सोचते रहते हैं, लेकिन साथ साथ अपने काम, अपने जो डेली रूटीन के काम होते हैं उनको भी करते हैं। लेकिन कभी कभी ये डिप्रेसिव एनर्जी आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने लगती है, बहुत ज़्यादा आपकी खुशियों में ग्रहण लगाने का काम करती है, क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं आप लोगों का रीयूनियन हो भी पाएगा या नहीं। शायद सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, शायद कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें यूनियन होने के चांसेस कम लगते हैं आपको। तो इस वजह से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। मुझे लगता है कि पास्ट में देखिए आपके साथ किसी पर्सन ने बिट्रेयल किया, किसी ने आपको धोखाधड़ी दिया, किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा नुकसान किया है आपका, जिसमें आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। हो सकता है आप लोग मैरिड हों तो आपके पार्टनर ने आपके साथ बिट्रेयल किया किसी वजह से, तो आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग अनमैरिड भी थे तब भी आपके साथ बिट्रेयल तो हुआ है, ऐसा कार्ड बता रहे हैं। दूसरी चीज़, आपने उस सिचुएशन से मूव ऑन कर लिया। मूव ऑन करने के बाद जो है आपने अपने वर्क पे फोकस किया, अपने एबंडेंस पे फोकस किया, अपनी सक्सेस पे फोकस किया, और प्रेजेंट टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्टार की तरह चमक रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये एक कंडीशन निकल के आई है। कुछ किसी चीज़ को लेके आप जो है कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। दूसरी चीज़, ये जो सेक्शन होता है लव वाला, इसमें मैं चेक करती हूँ आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स। तो अब मैं बताती हूँ कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए, आप लोगों ने घर से बिजनेस स्टार्ट किया है, इस बात की नॉलेज आपके पार्टनर को है। वो जानते हैं कहीं ना कहीं से आप लोगों का कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसा जुड़ा हुआ है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू। उनको आपके विषय में नॉलेज मिलती रहती है, और वो इस बात को जानते हैं कि आपने कोई काम स्टार्ट किया है घर से, जिसमें आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आपके अंदर आ रही है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आप हो रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो किसी दो सिचुएशन में जगल
कर रहे हैं। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पर्सन, मतलब जितने ज़्यादा लोग आप लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं उनके पार्टनर वो मैरिड हैं। जो दो सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। थर्ड पार्टी से वो मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन मूव ऑन करना इतना इजी नहीं होता है। अगर वो मैरिड हैं तो उनका मन तो बहुत करता है, लेकिन वो स्टक महसूस करते हैं अपने आप को। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट है। उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको छोड़ के चले जाएं। कभी कभी उनको लगता है कि कहीं आप किसी और के साथ कनेक्ट तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि जैसा कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, जैसा कि आप ब्राइटनेस आपके अंदर आ रही है, जैसे कि आप लोग शाइन कर रहे हैं, उससे उन्हें लगता है कि आप जो है, मुझे लगता है देखने में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, या आपके अंदर इनर ब्यूटी इतनी ज़्यादा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो सकती है, आपको देख के बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर इस बात को भी लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको छोड़ के किसी और के साथ चले जाएं। उन्हें कभी कभी इस चीज़ में चीटिंग का भी एहसास होता है, क्योंकि उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। वो आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने अपने लव का आपके सामने इजहार ना किया हो, लेकिन वो ये जानते हैं कि आपको इस बात का एहसास है, मतलब उनकी फीलिंग्स का आइडिया आपको है। तो अगर आप उनको छोड़ के जाते हैं तो उनको डिसेप्शन वाली फीलिंग्स आ रही हैं। चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक था एस ऑफ कप्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जल्दी ही गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जल्दी ही आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ, अबेंडेंस, सक्सेस सारी चीज़ें आने वाली हैं। स्टार की तरह तो चमकना आप लोगों ने स्टार्ट कर ही दिया है। बस अब आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ, अबेंडेंस, जो कुछ आपने चाहा है सब आपको मिलने वाला है। जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाएंगी और जल्दी ही आपकी लाइफ सन की तरह शाइन करने वाली है। आई होप सो फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा। ओके, जय माता दी।